हमें कई बार लाइफ में ये शिकायत हो जाती है कि इसने हमें इग्नोर किया, इसने हमारी बेकदरी करी, या लोग हमें प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इग्नोरेंस वाली बात होती है कि लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लोग हमको इग्नोर कर पाते हैं। तो आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको जानकर वाकई लोग 10 बार सोचेंगे आपको इग्नोर करने से पहले। कि कई बार हम जरूरत से ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे मैरिड कपल्स का एग्जाम्पल देने जा रही हूँ कि जो हमेशा घर पे ही रहते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे हस्बैंड्स की बात कर रही हूँ कि जिनके पास बहुत 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 पैसा होता है और उनको लगता है कि उनके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति, इतना पैसा है कि उनको कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है और उनको कुछ भी पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक लिहाज से तो वो सही होते हैं कि उनको पैसों की वाकई ज़रूरत नहीं होती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, जब आप हर समय घर पे रहते हैं सो कहीं ना कहीं आपकी जो दखलंदाजी होती है वो अपने वाइफ के कामों में भी रहती है और तो और घर के बाकी मेंबर्स के भी कामों में होती है, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है। सो आपके पास पैसा चाहे जितना हो, लेकिन तब भी आपको अपना कोई काम दिखाना बहुत ज़रूरी है और उस काम से भी ज़्यादा खुद को इम्पोर्टेंट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही घर के लोग जब हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तब हमारी बर्दाश्त के बाहर होता है। सेम वे फ्रेंड्स, कई बार हम अपने आप को अपडेट करना भूल जाते हैं। यानी कि एक ही ऑफिस में हम कई बार होता है कि अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं, 10 साल 20 साल। हमें कोई प्रमोशंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, हमारी सैलरी में अप्रेजल्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम उस जगह को नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम रिस्क नहीं ले पाते और हमें डर सा रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है कि भाई इस जगह के अलावा हम कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, जहां पर आपके एम्प्लॉयर को और आपके रिपोर्टिंग हेड को इस तरीके का अंदेशा हो जाता है कि भाई ये तो कहीं और सर्वाइव ही नहीं कर सकता या ये इस जगह को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता, वहां माय डियर फ्रेंड्स लोग आपको इग्नोर भी करते हैं और बड़े मजे से कभी भी आपकी बेकदरी करने के लिए तैयार रहते हैं। सो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है, अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाना है। आप अपने वर्क प्लेस में, अपने ऑफिस में वहां की जरूरत बने कि वो भी 10 बार सोचे कि अरे भाई अगर ये आदमी यहाँ से चला गया तो हमारा काम कैसे चलेगा। इसी पॉइंट में मैं अपनी होम मैनेजर्स को भी सजेशन देना चाहूंगी कि कई बार जब आप अपने आप को दूसरों की नजरों में शो करते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स की नजरों में शो करते हैं कि आप किसी काम की नहीं है, आप क्या काम करें, आप रोती रहती हैं, अपने दुख में दुखी रहती हैं हर समय। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पर आप उन लोगों की ज़रूरत नहीं बनते और लोग बड़े मज़े से आपको इग्नोर करते हैं। सो यहाँ पर भी आपको अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना और इम्पॉर्टेंट बनाना है। यानी कि जब आपके हस्बैंड ऑफिस से थके मांदे आए सो उनकी नज़रें कहीं ना कहीं आपको तलाशें, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक सच्चे मित्र की तलाश हो कि भाई मेरी बातों को मेरी पत्नी बहुत अच्छे से समझ सकती है और अंडरस्टैंड कर सकती है। द सेम वे बच्चों को भी अपने कोई भी सजेशंस चाहिए हो, बच्चों को भी कोई राय सलाह चाहिए हो तो भी वो अपनी मम्मी को तलाशे। यहाँ पर खुद को वैल्यूएबल बनाना भी पड़ता है और दूसरों को शो भी करना पड़ता है कि यस यू आर इम्पॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट आता है कि यहाँ पर आपको लोगों को ये भी दिखाना जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति आपको भाव नहीं दे रहा है या कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है तो आप नाराज भी हो जाते हैं या खफा भी हो जाते हैं। अगर आप दूसरों को ये शो कर रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इग्नोर कर रहा है, कोई भी कैसा भी बिहेव कर रहा है, तो लोगों की जो हिम्मत होती है, लोगों के जो हौसले होते हैं वो और बुलंद हो जाते हैं और वो उसी तरीके का बिहेवियर करने के लिए और इंस्पायर होते हैं। यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई तुमने मेरी बेकदरी करी और मुझे गुस्सा आया और उस गुस्से को मैंने जाहिर किया, क्योंकि फिर से मैं यहाँ कहूंगी कि हम साधु सन्यासी नहीं हैं, हम संसारिक व्यक्ति हैं। कोई भी चीज हमारे साथ बुरी होती है तो हमें बुरा लगता है। फ्रेंड्स, हमेशा देने वाले बनिए, हमेशा जो आपकी जेबें हो हमेशा खूब भरी रहे, यानी कि हमेशा अपने पैसा कमाने पे फोकस करिए, हमेशा अपने आप को अर्निंग बनाइए, खूब पैसा कमाइए, खूब वैल्यूएबल बनाइए, जिससे लोगों को पता चले कि भाई अगर कोई वक्त ज़रूरत हुई तो इससे हमें पैसे मिल सकते हैं। लोग उस दिन आपको इग्नोर नहीं कर पाते जिस दिन उनको पता लगता है कि भाई इसकी जेबें भरी हुई है या इस पे हर समय इतना पैसा रहता है या ये इंसान अब बहुत दमखम रखने वाला है। जो कई बार सोशेबाजी होती है और ये जो पैसे का दमखम होता है ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ती हमें इग्नोर करने की और वो हमें सराखों पर बिठा के रखते हैं। इसी सोशेबाजी में फ्रेंड्स एक चीज़ और ऐड कर दूं कि जैसे कहते हैं ना कि कई बार पैसा है लेकिन आपको लगता है दिखाने की क्या ज़रूरत है, हम फ्लरिश करें उसको बताने की क्या ज़रूरत है। बट यहाँ पर अच्छा घर होना, अच्छे से कपड़े पहनना, अच्छे से सलीके से रहना, बड़ी सी कार पे चलना, अगर आप ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं सो माय डियर फ्रेंड्स, आस पास ये जो सोसाइटी होती है, आस ये जो अपने ही रिश्तेदार होते हैं या फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, उनको ये दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि ये चीज़ आपने भी सुनी होगी और मानते होंगे कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा अपने आप को राइजिंग सन
पसंद दिखाना है और हमेशा दिखाना है कि भाई तुमको मुझसे काम पड़ सकता है। जिस दिन लोगों को आपके ऊपर ये स्टेटमेंट दिखा मिल गया, माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप सब आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे और इग्नोर करना तो बहुत दूर की बात होगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स पैसा भी कमा लिया, दमखम भी दिखा लिया और लोगों को बता भी दिया कि भाई तुम्हारी जरूरतें मुझसे पूरी होंगी। एक चीज और करने वाली है और वो है अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना, यानी कि खूब पढ़ाई करना, खूब अपने आप को अपडेट करना, यानी कि आगे से आगे आपको चीजों का मालूम होना, नेशनल चल रहा है क्या, इंटरनेशनल अफेयर्स चल रहे हैं और क्या चीज इकोनॉमी में चल रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप दुनिया से एक कदम आगे चलते हैं, यानी कि यहाँ पर भी वो पिछड़े हैं वो आपके पास जाएंगे और उनको आपसे पूरे के पूरे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आप सोल्यूशन प्रोवाइडर हो जाते हैं, जिस दिन लोगों से एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, चाहे नॉलेज में चाहे पैसे में, हर लिहाज से, सो माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आप इस तरीके की जरूरत बन जाते हैं, लोग आपको कतई इग्नोर नहीं कर पाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी भी जिंदगी में बेचारा मत बनिएगा, क्योंकि जिस दिन लोगों को ये पता लग गया कि आप तकलीफों में हैं, आप दिक्कतों में हैं या आपकी कंडीशन बहुत खराब है, माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन दुनिया को तो छोड़ो, आपके अपने ही आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। सो आपकी पोजीशन चाहे जितनी खराब चल रही हो, आपको खुद में वो चीज़ पता है, आप उस पर वर्क करिए, आप अपने आप को फ्लरिश करिए और फिर से अपने आप को उठाने की कोशिश करिए। बट ये चीज़ ना तो दुनिया को बताने की ज़रूरत होती है और ना दुनिया को रिवील करने की ज़रूरत होती है। आप दुनिया को हमेशा अपना हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखाइए। आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग इग्नोर करना तो दूर की बात है, उल्टा आपके नाम की मिसालें देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बेचारा बनने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है कि इस तरीके से अपने आप को पेश करें कि वाकई ना केवल हम खुद पे प्राउड करें, बल्कि हमारे सारे जानने वाले हम पर प्राउड फील करें। फ्रेंड्स, ये कुछ छोटे छोटे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जिससे वाकई आप अपने आप को बहुत ही वैल्यूएबल बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट बना सकते हैं और उससे भी जो सबसे बड़ी बात है कि लोग आपको इग्नोर करने की गुस्ताखी कभी नहीं करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।